नमस्कार दोस्तों, गोधन डेयरी फार्म में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि जो भी पशुपालक नया फार्म करना चाह रहे हैं, उनके मन में एक सवाल चल रहा है कि मैं जो नया डेयरी फार्म कर रहा हूं, वो किस तरह से करूं और किससे शुरू करूं। गाय से शुरू करूं या भैंस से शुरू करूं या जर्सी गाय से शुरू करूं या देसी गाय से शुरू करूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं सिर्फ एचएफ वर्सेस बफेलो, भैंस या एचएफ गाय, इन दोनों को कंपेयर करके इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा कि अगर भैंस का डेयरी फार्म करेंगे तो आपको कितना फायदा होगा, एचएफ गाय का करेंगे तो कितना फायदा होगा, क्या क्या इसमें नुकसान है और क्या क्या फायदे हैं, वो मैं पूरा कैलकुलेशन करके आपको दिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपके मन के जो सवाल हैं काफी हद तक मैं हल कर पाऊं। तो मेरे वीडियो को आप कंटिन्यू देखें। के मन में एक सवाल है, गाय से शुरू करो या भैंस से शुरू करो। तो आप भैंस से शुरू करोगे तो लगभग डेयरी फार्म को चलाने के लिए प्रतिदिन का 20 लीटर दूध देने वाली भैंस चाहिए। और गाय भी अगर आप करेंगे तो गाय भी कम से कम आपको प्रतिदिन का 20 लीटर दूध देने वाली गाय डेयरी फार्म बिजनेस के हिसाब से करोगे तो आपको वर्कआउट होगा, क्योंकि 20 लीटर के नीचे वाली होगी तो उसमें मेंटेनेंस और खर्चा आपका ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान का फायदा उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा कि भैंस अगर आप 20 लीटर वाली लेने जाएंगे तो आज मार्केट में, जैसे कि हम भी भैंसों काफी परचेज करवाए हैं और पशुपालकों को भैंसें दिलाई है, तो 20 लीटर तक दूध देने वाली भैंस कम से कम 2 से 2.5 लाख के बीच में मिल रही है दोस्तों, मुर्रा ब्रीड की। और उसके अनुसार हम देखेंगे कि एचएफ गाय अगर 20 लीटर वाली लेने जा रहे हैं तो 1 लाख रुपए से लेके 1,25,000 तक फर्स्ट टाइमर या सेकंड टाइमर अच्छी ब्रीड वाली बछड़ी मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर हम देखेंगे कि भैंस 20 लीटर वाली 2 लाख से 2,50,000 में मिल रही है, उसके सामने एचएफ गाय 1 लाख रुपए से लेके 1,25,000 में मिल रही है, तो लगभग इसके आधे दाम में मिल रही है। तो एक भैंस की कीमत में आप एचएफ गाय 2 ले सकते हैं और एक भैंस का दूध होगा 20 लीटर के आसपास, जिसका रेट होगा 55 रुपए। और एक गाय का जो दूध होगा 20 लीटर, अगर आप एक भैंस की कीमत में 2 गाय खरीदोगे तो आपका दूध होगा 40 लीटर। तो दोस्तों, उसके हिसाब से अगर देखेंगे हम तो 55 रुपए के हिसाब से आपका जो कीमत अमाउंट बन रहा है उसको आप जोड़ लीजिए कि कितना बन रहा है। उसके सामने जो एचएफ गाय का 40 लीटर दूध है उसको आप जोड़ लीजिए कितना बन रहा है। आप किसी भी तरह से देखोगे दी एंड तक तो एचएफ गाय 305 दिन में एवरेज 20 लीटर वाली उसकी 15 लीटर की औसत दूध की एवरेज आएगी। तो उसके हिसाब से 4,500 लीटर वो दूध दे रही है। 2 गाय हो गई तो 9,000 लीटर दोनों गाय का आपका दूध बनेगा। इधर आप भैंस को जोड़ोगे तो एक भैंस 20 लीटर वाले की औसत दूध 250 दिन से 300 दिन तक भैंस देती है, तो औसत दूध उसका अगर आप गिनोगे तो लगभग 3,500 लीटर से ज्यादा नहीं जाएगा। तो 3,500 लीटर दूध एक भैंस का 2.5 लाख रुपए में हम खरीद के लेके आते हैं। 2,50,000 की भैंस 3,500 से 4,000 लीटर तक दूध दे सकती है। उसके सामने एचएफ गाय उसी कीमत में 2 लेके आएंगे तो 9,000 लीटर दूध देगी। तो 9,000 लीटर का आप 40 रुपए से गिन लीजिए और भैंस का आप 55 रुपए के हिसाब से गिन लीजिए। कहीं ना कहीं आपको जो प्रॉफिट दिखेगा वो एचएफ गाय का ही ज्यादा रहेगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भैंस में यह रहती है कि अगर उसका बच्चा मर जाता है तो उसका दूध निकालने में दिक्कत होती है। उसके सामने एचएफ गाय को बच्चे की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसका बच्चा मर भी जाता है और बच्चा आप उसको नहीं भी लगाते हो तो भी वो दूध देती रहेगी। दूसरी चीज भैंस में एक है कि भैंस का हैंड मिल्किंग आपको करना पड़ेगा, उसमें आपकी लेबर ज्यादा लगेगी। एचएफ गाय में आप मशीन मिल्किंग कर सकते हैं, उससे लेबर आसानी से आप खुद ही मैनेज कर सकते हो। तीसरी चीज, एक भैंस में ये फायदा है कि भैंस बीमार कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका मिल्क औसत भी कम है, मिल्क रिकॉर्ड भी कम है, मिल्क भी दूध भी कम देती है तो बीमार भी कम पड़ेगी। औसत 20 लीटर वाली एचएफ गाय बहुत कम बीमार पड़ती है, क्योंकि उसका औसत एवरेज 20 लीटर प्रोडक्शन आपके पास अगर रहेगा प्रतिदिन का तो वो कम बीमार पड़ेगी। ज्यादा बीमार पड़ने वाली गाय होती है वो 30 लीटर 40 लीटर 50 लीटर दूध वाली जो गाय होती है, उसके भी बीमार होने के कई कारण हैं, जो हम अगर उसका जो मैनेजमेंट है, रख रखाव है, अगर उसका सही तरीके से करेंगे तो वो भी बीमार नहीं होती है। और कंफर्ट जोन में अगर आप रहेंगे, सुरक्षित रहना चाहते हैं तो 20 लीटर से 25 लीटर तक की आप एचएफ गाय लेके आओगे, आप बिल्कुल सुरक्षित रहोगे, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, यहां पर आप पहले डेयरी फार्म को शुरू करने से पहले एक पेन और कैलकुलेटर लेकर आप जरूर बैठें और इस बात का ध्यान रखें कि औसत 2,50,000 रुपए की एक भैंस 20 लीटर दूध प्रतिदिन अगर देगी तो उसकी जो
पूरे लैक्टेशन की जो एवरेज औसत आएगी वो 15 लीटर, 12 से 15 लीटर आएगी, और उसका पूरे लैक्टेशन का जो दूध है वो 3,500 से लेके 4,000 के बीच में रहेगा। उसके सामने एचएफ गाय जो आप लेके आ रहे हैं, उसका जो 2 गाय, एक भैंस की कीमत में 2 गाय आ रही है, उसका औसत दूध दोनों को मिला के 40 लीटर होगा, तो उसका एवरेज 30 लीटर का आएगा। 30 लीटर का दूध आप 305 दिन का गिन लेंगे, लगभग 9,000 के ऊपर ही जाएगा। दोनों आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं एचएफ गाय ही फायदे में रहेगी, हालांकि उसका दूध भले ही कम रेट में जा रहा हो, तो भी प्रोडक्शन के हिसाब से वो आगे ही रहेगी। तो दोस्तों इसमें भैंस में एक फायदा है, अगर भैंस आपकी ज्ञापन नहीं हो रही है, रुक नहीं रही है, बांझ हो गई है, तो भैंस आपकी कम कीमत में बिक जाएगी। लेकिन उसके सामने अगर बांझ गाय को आप बेच नहीं सकते। लेकिन यहां पर अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो आपको इस समस्या का कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आपको ये प्रॉब्लम होगी नहीं कि गाय भैंस हमारी ज्ञापन नहीं हो रही। अगर आपका रख रखाव सही है, आप उसकी प्रतिदिन की जो जरूरत है उसको अगर आप पूरी कर रहे हो, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। आपकी गाय समय पे ज्ञापन होगी और लंबे पूरा जो लैक्टेशन का जो ड्यूरेशन है वो भी लंबा होगा, और जो दूध की औसत जो मैं बता रहा हूं उसको आप मैनेज कर पाओगे। तो दोस्तों आप अगर नया डेयरी फार्म कर रहे हैं, तो डेयरी फार्म शुरू करने से पहले अगर आपके पास पशु नहीं है तो आपको इसकी जो बेसिक जानकारी है रख रखाव की, इसको क्या क्या जरूरत होती है, बेसिक ट्रेनिंग आपको कहीं न कहीं से लेकर ही शुरू करना चाहिए, ताकि आपको जो ये छोटी बीमारी होती है उसका जो डाइट प्लान कैसे बनाया जाता है, उसका खान पान में क्या ध्यान रखना है, ताकि हम औसत जो दूध है उसका ले पाए। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखें करोगे, कहीं से सीख के करोगे, कहीं से ट्रेनिंग लेके करोगे, तो आप बहुत बड़ी नुकसान से बच जाओगे। तो यही मेरा इस वीडियो में निवेदन है आपका कि आप गाय और भैंस का जो अगर फार्म करने का जो विचार आपके मन में चल रहे हैं, तो आप एक बार इसकी गणना जरूर करें, और मैं इसका कैलकुलेशन करके बोर्ड पर आपका एक वीडियो बना के जरूर दूंगा, जिसमें सारा हिसाब किताब परफेक्ट लिख के मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे इस वीडियो में, और आगे भी मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।